बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर वकास है। मैं लेक्चरर इन फिजिक्स हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जोहराबाद कैंपस में। हमारे जो सब्जेक्ट का टाइटल है वो मैकेनिक्स 2 है और इसका जो कोर्स कोड है वो PHYS1114 है। आज मैं इसका आप लोगों को लेक्चर 1 डिलीवर करूंगा। जो टुडे आज के दिन जो हम लोगों ने टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। व्हाट इज द रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे रोटेशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं और रोटेशनल वेरिएबल्स के बाद रोटेशनल वेरिएबल्स के अंदर ही हम एक वेरिएबल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी यूनिट कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा हम इसकी रिलेशनशिप्स देखेंगे कि कैसे इसकी रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, और ये भी हम देखेंगे रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन के दरमियान में। आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन से। देखिए, सबसे पहले रोटेशनल मोशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मोशन क्या है? मोशन बेसिकली बच्चे बॉडी ऐसी चीज है कि जब बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस चेंज करे। ठीक है, जब बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस चेंज करती रहती है तो इस ऐसी चीज को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? मोशन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन ऐसे ही है कि जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही हो अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तो जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या किस चीज का नाम देते हैं? रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। तो मैंने यहां पे डिफाइन किया द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ प्योर रोटेशन। ठीक है, इफ इट्स एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के जो तमाम पॉइंट्स हैं वो मूव करें सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, तो जो ऐसी मोशन हमारे पास कहलाती है उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। या आप सिंपल अल्फाज में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, अबाउट द फिक्स रेडियाई, तो जब अबाउट द फिक्स रेडियाई सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? रोटेशनल मोशन कहा जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल मोशन और रोटेशन मोशन में फर्क सिर्फ इतना सा ही है। जो सिंपल मोशन है उस वो मोशन आप लीनियर मोशन को आप सिंपल मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना यार, इसके अलावा किसी भी अंदाज में वो मोशन होती है। लेकिन रोटेशन मोशन के अंदर क्या फर्क आ जाता है दूसरी मोशन के हिसाब से? रोटेशन मोशन में फर्क ये आ जाता है कि बॉडी जो है वो अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जो बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस रोटेट करेगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। अच्छा, रोटेशनल मोशन को अब हमने डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रोटेशनल वेरिएबल्स का नाम। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखें, लीनियर वेरिएबल्स आप लोगों ने इससे पहले आप लोग पढ़ के आए हैं, उसमें आपने लीनियर वेरिएबल्स में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है। इसी तरीके से जिस तरह आपने वहां पे वेरिएबल्स कुछ पढ़े हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी रोटेशनल के भी कुछ वेरिएबल्स हैं, रोटेशनल क्वांटिटीज के भी कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसमें रोटेशनल क्वांटिटीज में कौन कौन से वेरिएबल आ सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ सकता है, इसके अलावा एंगुलर आपकी वेलोसिटी आ सकती है। तो टुडे आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज मैं चाहता ये हूं कि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाता हूं। देखिए, जनरल डिस्प्लेसमेंट की तरफ अगर हम लोग जाएं तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या डिफाइन करते हैं? कि जब बॉडी है, यानी कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, जिसमें हम ये कह देते हैं कि एक डायरेक्शनल जो डिस्टेंस है हमारी बॉडी का, जो बॉडी ने कवर करना है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है जो हम लोगों ने पहले लीनियर टर्म्स में हमने यूज की भी है। अब जो हम एंगुलर टर्म्स में यूज करना चाह रहे हैं, एंगुलर टर्म्स में क्या है? एंगुलर टर्म्स में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका थोड़ा सा सिनारियो जो है वो मुख्तलिफ है। एक आम लीनियर वैल्यूज को देखें और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसमें फर्क है। इसमें आप देखें कि ये जो डायग्राम इसके अंदर आपको नजर आ रही है, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसमें आप देखें कि एक बॉडी है जो
उसका जो आप इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ओपी पॉइंट ले रहे हैं। अब बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट द फिक्स एक्सिस, अबाउट द फिक्स एक्सिस ओ के गिर्द रोटेट कर रही है। कुछ टाइम इंटरवल के बाद बॉडी की जो हम दूसरी पोजीशन लेते हैं वो कौन सी ले रहे हैं, OP1 ले रहे हैं। अब बॉडी की इनिशियल पोजीशन OP है, लेकिन इसकी जो फाइनल पोजीशन है OP1 है। अब ये जो दरमियान में OP और OP1, अब देखें क्योंकि एक फिक्स एक्सिस है, ठीक है, फिक्स एक्सिस होने की वजह से दोनों का रेडियाई कांस्टेंट है, OP का और OP1 का दोनों का रेडियाई क्या हो गया, या रेडियस इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये आप देखें एक ट्राइंगुलर टाइप एक आपके पास एक डायग्राम सी नजर आ रही है, OP OP1, ठीक है। इसमें देखें कि जो दरमियान में थीटा मैंने शो किया हुआ है, इसमें दरमियान में थीटा बन रहा है। ये जो थीटा बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है द सबटेंडेड एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जो दो रेडियाई के दरमियान का जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको आमतौर पे जनरली हम डिस्कस करते हैं, सॉरी, इसको जनरली हम आमतौर पे डिनोट किया जाता है, थीटा के साथ डिनोट किया जाता है। और इसकी जो हम SI यूनिट लेते हैं, देखें कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल है ना, कोई भी क्वांटिटी है, तो उसके अंदर बेसिक जो चीज है वो उसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। जिस तरीके से आप एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो रेडियन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अदर इसकी यूनिट्स हैं, डिग्री भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इसके अलावा रेवोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन SI जो इसकी यूनिट है वो क्या होगी, रेडियन होगी। तो मैं समझता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं। तो ये जो एंगल बन रहा है किसके, जो दो रेडियाई के दरमियान का जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। द सबटेंडेड एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं यूनिट। देखें यूनिट के हम देखते हैं, देखें कोई भी क्वांटिटीज हो ना बच्चे, उसके अंदर सबसे पहले उसकी क्या है, क्वांटिटीज की मेजरमेंट होती है, ठीक है ना। मेजरमेंट से मतलब ये है कि उसकी मेजर करने का क्वांटिटी को तरीका कार क्या है, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे पास जो क्वांटिटी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है रेडियन, उसको रेडियन कहा जाता है। इसके अलावा अदर यूनिट में हम उसकी डिग्री भी यूज कर सकते हैं, और हम उसकी डिग्री के साथ साथ हम उसकी रेवोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो यूनिट है, वो जो हमने यहाँ पे यूज करनी है, जो ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन है। तो मेरा मकसद यह है कि मैं रेडियन को डिफाइन करूं कि व्हाट इज द रेडियन, रेडियन क्या चीज है, ठीक है। रेडियन, देखें कि रेडियन ऐसे हमारे पास है कि देखें कि ये डायग्राम में आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि अगर आपके पास बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ अगर कवर कर रही है, ठीक है ना, अगर जो सर्कुलर पाथ कवर करती है इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन से लेके, इनिशियल से लेके फाइनल तक, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको पीछे से देख लें, अगर आप पिछली डायग्राम से अगर जस्ट इमेजिन करें, तो P से लेके P1 तक का जो हमारे पास फासला है, इस फासले को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में फासला है तो इसको कहा जाता है आर्क लेंथ का नाम दिया जाता है। तो ये अगर आर्क लेंथ अगर अगर बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वन रेडियस बन जाता है, सॉरी वन रेडियाई, रेडियन बन जाता है। ये आपके पास कितना बन जाएगा, वन रेडियन। किस सूरत में, अगर आपके पास आर्क लेंथ बराबर हो जाए किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो तब ये आपके पास बन जाता है वन रेडियन के, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ द आर्क लेंथ बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, यानी P टू P1 के दरमियान में जो आर्क लेंथ बन रही है, अगर वो इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो जो दरमियान में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी थीटा या फाई जो भी होगा, वो इक्वल्स टू होगा किस चीज के, वन रेडियन के। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, सेकंड इसकी जाते हैं हम डायरेक्शन के ऊपर। सेकंडली देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक जो इसके अंदर डिस्कस किया, हमने उसकी डिफाइन डिस्कस की, ठीक है, उसकी हमने यूनिट को डिस्कस किया। अब मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि कि डिस्प्लेसमेंट भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है,
इस तरीके से आपके पास सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रही है, बॉडी की सर्कुलर मोशन हो रही है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तो इसकी रोटेशन, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा एक रूल है। उस रूल के थ्रू हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम अपना राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसमें राइट हैंड रूल यूज करेंगे, हम फिंगर्स को क्या कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे। फिंगर्स को कर्ल करने के बाद हम अपना थंब को क्या करेंगे, अपर डायरेक्शन में रख लेंगे। अगर हमारी जो बॉडी है, फर्ज करें हमारी बॉडी जो है, हम देखेंगे कि जो बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, ठीक है ना, पॉइंट पी पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है पॉइंट पी। तो अगर वो जो है, अगर पॉइंट पी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारा थंब क्या शो कर रहा है, अपर डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर पॉइंट पी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारा थंब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या नेगेटिव में है। अगर अपवर्ड में है थंब, तो हम इसकी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे। अदरवाइज अगर डाउनवर्ड में है, तो हम इसकी क्या कर लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। तो ये हमारे पास रोटेशंस, राइट हैंड रूल को हमने यूज किया रोटेशंस के लिहाज से, और हमने फाइंड आउट की किस चीज की डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो हमारी नई स्लाइड है, इसके ऊपर अब हम देखेंगे रिलेशन, देखेंगे किसके दरमियान में रिलेशन देखेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशन क्या है, हम कैसे इनको इवेल्युएट कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज को आपस के अंदर। तो उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि दरमियान ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर आ रही है। आप इस फिगर के अंदर देखें कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जो रोटेट कर रहा है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है ना, डायग्राम के अंदर फिक्स्ड एक्सिस को c शो किया गया है, और ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, रोटेट कर रहा है। हमने एक टाइम t के इंटरवल के ऊपर, टाइम t इंटरवल के ऊपर हमने एक इसकी पोजीशन a ली। अब जब हमने इसकी एक a पोजीशन ली है, तो a पोजीशन के जब टाइम t था, उसकी पोजीशन क्या थी, a पोजीशन थी, ये हमने उसकी एक पोजीशन ले ली। अच्छा, अब जब हमने ये उसकी पोजीशन ले ली कि टाइम t के ऊपर हमने उसकी कौन सी पोजीशन ले ली, a पोजीशन ले ली। हम कहते हैं कि कुछ ही इंटरवल्स के बाद, यानी टाइम t प्लस डी टी, अगर जब टाइम हो जाएगा कि यानी कि कुछ टाइम के अंदर तब्दीली आएगी t प्लस डी टी, तो आपका मास जो है वो अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस फिर मूव करेगा। अब जब आपका मास जो है वो अबाउट फिक्स्ड एक्सिस मूव करेगा, तो हम उसकी एक नई पोजीशन लेंगे, यानी t प्लस डी टी के बाद जो हमें नई पोजीशन मिलेगी, वो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, b पोजीशन होगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आपने ए पोजीशन ली जो टाइम टी के ऊपर ली, एक आपने पोजीशन ली टी प्लस बी पोजीशन ली जो आपने टी प्लस डी टी के ऊपर ले ली। ये यहां तक अब आपका हो गया। अच्छा, अब अगर हम सर्कुलर पाथ के अलांग देखें कि हम सर्कुलर पाथ के अलांग कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और अबाउट के ए से बी की तरफ गए हैं। अब ये जो ए से बी की तरफ गए हैं, यानी कि एक हमने कर्व के अलांग जो मोशन की है, इसको हम अगर जनरली देखें, तो ये एक हमारी कौन सी मोशन हुई है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक हुई है, जो हमने सर्कुलर मोशंस के अंदर की है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक हमने मोशन की है। ये जो लीनियर मोशन है, इसको हम लोग किस पॉइंट से शो कर रहे हैं, ए बी से हम शो कर रहे हैं। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस चीज के इक्वल है, थीटा के बराबर है। ठीक है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि ये जो एक C से A और एक C से B के दरमियान में, ये जो दो रेडियाई के दरमियान में एक सबटेंडेड एंगल आपको नजर आ रहा है थीटा, ये आपके पास क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, फिगर को देखें और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगाएं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को अगर हम लगाएंगे, तो आपके पास ये क्या चीज आ जाएगी, थीटा जो आपके पास इक्वल आ जाएगा वो ए बी अवर आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ए बी अवर आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है ना, ए बी क्या चीज है, वो कर्व आपके पास आ गई, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गई थी, तो इसके ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल आ गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अवर आर आ गया। अच्छा, अब जब हम इससे आगे जाते हैं, तो अब पिछली स्लाइड्स को ही आप देखें,
तो मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल्स टू, आपके पास आ रहा था थीटा इज इक्वल्स टू ए बी ओवर आर आ रहा था। ए बी हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई थी, थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई थी। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ए बी को एक साइड पे ले जाना है और आर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू ए बी ओवर आर था, तो ए बी इज इक्वल्स टू आर थीटा आ गया। अगर हम दोबारा से डायग्राम को इमेजिन करें और डायग्राम को की तरफ देखें, तो डायग्राम हमें क्या दिखा रही है, डायग्राम हमें दिखा रही है, फिगर शोज कि ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को कर रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। और जो आर था वो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो रेडियस था वो आर से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गई, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गई है, आपके पास लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी आ गई और आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल आर आ गया। अब जब ये चीज आ गई तो आपने देखा है पीछे डायग्राम में कि ए बी को हम लोग क्या ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं। अब जब हमने ए बी को हमने एस ले लिया, वो व्हाट्सएवर वो आपकी मर्जी है, आप एस भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, हर राइटर ने अपनी मुख्तलिफ एब्रीवेशंस की हुई है, ठीक है। तो ये ए बी जो है वो आपके पास क्या चीज हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा आ जाएगी। ये आपके पास आ गई रिलेशनशिप, आ गई किसके दरमियान, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में आपके पास रिलेशनशिप आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं रिलेशन, देखते हैं किसके दरमियान में रिलेशन देखते हैं, रेडियन और डिग्री के दरमियान में। मैंने आपको बताता पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है जिसकी एक मेजरमेंट्स है। अब मेजरमेंट्स उसकी कौन कौन सी है, एसआई यूनिट में तो उसकी मेजरमेंट रेडियन है, इसी तरीके से उसकी जो अदर मेजरमेंट्स हैं उसमें उसकी मेजरमेंट्स में डिग्री उसकी एक यूनिट है, ठीक है। अब मेरा काम यह है कि मैं रेडियन और डिग्री को आपस में क्या करूं, इवेल्युएट करूं कि डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो मैंने यहां पे एक डायग्राम फिर से कंस्ट्रक्ट की। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास एक ओपी एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक पी पॉइंट है जो कि अबाउट फिक्स पोजीशन यानी ओ के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कुछ ही लम्हों के बाद वो पॉइंट P1 की तरफ आ जाता है। अब जब पॉइंट P1 की तरफ आता है तो जो वो आर्क लेंथ बना रहा है वो S बना रहा है, ठीक है ना, और जो दरमियान में एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। इफ OP is rotating, the point P covers a distance S is equals to 2 pi। अगर ये पॉइंट पूरा रोटेट करे, यानी पी पॉइंट जो बॉडी है वो रोटेट करे और दोबारा पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस पॉइंट पी की तरफ आ जाए, तो ये जो टोटल फासला एस कवर करेगी वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स एस इज इक्वल्स टू आर थीटा वाला अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर होता है। अगर बॉडी ने पूरा फासला कवर किया है तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे आर मौजूद है, 2 पाई और आर आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या चीज आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। अच्छा, अब 2 पाई आ गई। अब 1 रेवोल्यूशन है कि बॉडी ने अगर डिग्रीज के अंदर देखें तो जो बॉडी टोटल पूरा रेवोल्यूट कर रही है, यानी कि पूरी रेवोल्यूशन कर रही है, तो वो टोटल कितनी डिग्रीज बनाएगा। अगर डिग्रीज के अंदर हम देखें तो वो टोटल डिग्री कितनी बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। यानी कि एक जो सर्कुलर पाथ बच्चे आपका होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं रेडियंस में देखूं तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 360 रेडियंस के, ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे क्या चीज देखना है, 1 रेडियन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर दूंगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको पाई की वैल्यू पुट अप करूंगा, 3.14 इसके अंदर पुट अप करूंगा तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई भी आप ले सकते हैं। और तो ये आप जब आप कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो 1 रेडियन आपके पास बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री के आ जाएगा। या इसके अलावा आप अगर डिग्री में से रेडियन में जाना चाहें तो 1 डिग्री आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 180 डिग्री के आ जाएगा, ठीक है ना, पाई ओवर 180 रेडियन के, सॉरी। फर्दर तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
ठीक है ना। आज का हमारा जो मेन आर्टिकल था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप फर्दर रीडिंग करना चाहें, फर्दर चीज़ों को देखना चाहें, ठीक है, और इसके अंदर डिस्कस करना चाहें, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, फिजिक्स बाय हैलिडे रेजनिक रेन के अंदर है। ये 5th एडिशन है, वॉल्यूम 1 है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 चैप्टर दूसरी अगर आप बुक देखना चाहें तो रोटेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय जैवेट एंड सर्वे, तो ये जैवेट एंड सर्वे की बुक है, इसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर आपने और कोई डिस्कस करना हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर।